लेक्चर 2 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से 4 इंपॉर्टेंट रूल है वेरिएबल्स के। तो आए वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने रिपलेट के अकाउंट के ऊपर। तो रिपलेट के अकाउंट जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आप लोगों को रिपलेट अकाउंट, तो उसी अकाउंट पे हम आ जाएंगे सबसे पहले। तो इसमें करना क्या होगा, हमें लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हेलो वर्ल्ड लिख के रन कराना है। तो इसी तरीके से हमने लिखा हुआ है console.log और उसके बाद जो हमारे पास इन्वर्टिस कॉमा में आया था व्हाट इज़ वेरिएबल। तो नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे। इसको नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना होगा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिएबल की हम लिए यूज़ करते हैं लेट। पुराने उसमें जो यूज़ किया जाता था वो VAR वेर, अब यूज़ किया जाता है लेट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट स्पेस a इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा कोई भी नंबर वगैरह हम जैसे रन कराना चाह रहे हैं 67 43 जो भी है, आप XYZ वो लिख देंगे 54, या आप 67 भी करा सकते हैं 67। ठीक है, इसके बाद आप इसको ये करेंगे स्लैश डबल आ जाएगा आ, यानी आर से मुराद है ए कंटेन। ठीक है, ए कंटेन। अब ए कंटेन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ए कंटेन्स 67। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेरिएबल का रूल आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको वेरिएबल अप्लाई करना है। वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक तरीके का कंटेनर जैसे होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, कंटेनर या बॉक्स जिसके अंदर हम बहुत सारा सामान रख लेते हैं अपना ज़रूरत का। इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि हम इसको रन कर लेंगे और उसके कोड्स वगैरह देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लेट a इज़ इक्वल टू 67 ए कंटेंट, और इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं अपने पास। तो ये हम रन करा लेते इसको, इस प्रोग्राम को। यहाँ पास रन कराने के आपको साइड में ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर टॉप पे, इसको हम रन करा लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या दे रहे हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी देर लोड होगा और उसके बाद जो है ये साइड विंडो में हम आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये साइड विंडो है। तो ये हमारे पास साइड विंडो जो हमारे पास डिस्प्ले कर रही होगी, इस पर जो भी आपको ऑब्जेक्ट का जो रिजल्ट है। अच्छा, आप देखेंगे जैसे मैंने लेट ए इज वेल टू 67 स्लैश ए कंटेंट 69 पे रन कराया प्रोग्राम, तो सिर्फ मेरे शो किया जा रहा था फर्स्ट मेरा जो रिजल्ट था वो था व्हाट इज़ वेरिएबल। फर्स्ट रिजल्ट में मुझे सिर्फ व्हाट इज़ वेरिएबल शो किया था। क्यों शो किया था, इसका रीज़न ये है कि जैसे कि हम HTML यूज़ करते थे, उसमें अगर कोई हेड का या कोई सा भी टैग लगा देते तो उसको हम क्लोज भी करते थे। तो सेम इसी तरीके से जब हमने ये कमांड दी है लेट की, यानी कि वेरिएबल जो मैंने बताया लेट जहाँ पे भी यूज़ होगा वो वेरिएबल के लिए है। तो वेरिएबल की जो हमने कमांड दी है, अब इसको रन कराने के लिए हमारे पास लाजमी है तो इसको क्लोज करें। तो क्लोज किस तरीके से करेंगे, console.log, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ए, सेकंड लाइन में लिखा है हमने ए, क्योंकि हमने इसके मैं रूल बता दूंगा अभी ए और डॉलर साइन वगैरह की। तो इस वजह से इसको .log ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ए। तो अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो नीचे की साइड जो आ रहा है आप देख सकते हैं, इसको रन कराने पे आ रहा है व्हाट इज़ वेरिएबल, और अब ये मेरे पास इसका जो रिजल्ट आ गया 67। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते। सबसे पहले रूल आपको एक पिक्चर है उसके थ्रू दिखा देता हूँ मैं। ये हमारे पास 4 रूल मैंने बताए थे आपको होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। ठीक है, रूल्स चूजिंग वेरिएबल नेम, आप नाम कैसे सिलेक्ट करें वेरिएबल का, या तो लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, या डॉलर साइन जो है हमारे पास अलाउ है नाम लेने के लिए वेरिएबल के नाम। जैसे हमने अभी देखा था नाम जो है मैंने लिखा लेट के बाद नाम जो लिया था हमने वो ए, सेकंड में दे रहा है मस्ट बिगिन विथ ए हो सकता है या डॉलर साइन की हो सकती है, या ए लेटर हो सकता है, ए लेटर से स्टार्ट हो। जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं ये आपको आगे क्लासेस में आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी। जो भी रिजर्व वर्ड जावास्क्रिप्ट के लिए अगर कुछ लफ्ज़ मुख्तस किए गए हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए ही यूज़ होंगे, वो अगर हम यूज़ करते हैं वो लफ्ज़ तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर आर डिफरेंट वेरिएबल लाइक, अगर नॉलेज जैसे है ये स्मॉल में लिखा हुआ है और कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये दो अलग अलग हो जाएगा। अगर इसका कोई सा लफ्ज़ जैसे कि एन जो है कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल में है तो ये एक अलग हो जाएगा।
तो इसमें जो है लेटर केस है हमारे पास, स्मॉल और कैपिटल का हिसाब है। अगर स्मॉल और लेटर स्मॉल और कैपिटल है तो ये अलग अलग पड़ेगा, एक ही नहीं पड़ेगा, जबकि हम इसको नॉलेज ही पढ़ेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट की एक खूबी है कि इसको अलग पड़ेगा। इस वजह से हम इसका काफ़ी ख्याल रखते हैं जो भी टाइपिंग वगैरह करते हैं कोड को। अब सेकंड रूल की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने बोला था कि स्टार्ट जो हो सकता है डॉलर से होगा या ए से होगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, फोर्थ लाइन में मैंने लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू नॉलेज। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू नॉलेज, और उसको इन्वर्टिस कॉमा से क्लोज करा। और फिर मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे कि हमने ऊपर भी क्लोजिंग की थी तो टैग क्लोज करते हैं। ठीक है, तो क्लोज कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉक, और ए फिक्स नहीं है, ए जो हमारी मर्जी होती है। तो अभी हमने फोर्थ लाइन में लिखा है ए, क्योंकि हम लेटर ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें ए मैंने बताया लेटर ए से स्टार्ट हो या डॉलर से स्टार्ट हो तो ये हमारे पास ही रन होगा कोड। तो इसी वजह से यहाँ पे इस वक्त हमारे पास फिक्स है तो ए आ जाएगा। अगर कोई और इधर हमारे पास डॉलर की साइन यूज़ करते तो डॉलर, तो नॉर्मली हम ए से ही यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस हमारी यही है। अगर ए के अलावा हम कोई लाइन को अगर नंबर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पास वेरिएबल के रूल की वायलेशन हो जाएगी। अगर मैं कोई नंबर वगैरह मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे लिख दूँ XYZ कोई भी नंबर अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो उसमें जो है एरर शो होगा। अभी आपको उसका आउटपुट का रिजल्ट नज़र आ रहा होगा इस स्क्रीन पे। जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा था मैंने व्हाट इज़ वेरिएबल, तो उसको कंसोल डॉट लॉग ए से लिखा था मैंने 67, और जो मैंने फोर्थ वाला लिखवाया वो नॉलेज लिखवाया, उसका जो आउटपुट है वो है नॉलेज, लिखा हुआ ए इज़ टू नॉलेज, यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये वेब डिज़ाइनिंग के बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। इस लेक्चर में हमने देखा वेरिएबल क्या है और इसके 4 रूल कौन कौन से हैं और कैसे अप्लाई करना है वेरिएबल्स को। ठीक है, तो इन 4 रूल्स को आप अपने जहन में रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम इसी से रिलेटेड जो होगी और बेसिक बताएंगे, ताकि आप जब भी वेब पेज बना रहे हो तो उसके आपके बेसिक कोड्स का आपको पता हो। जब गवर्नमेंट से IT कोर्स क्लासेस ली जाएगी तो उसमें यही चीज़ें आपको एडवांस लेवल की कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से नहीं सिखाई जाएगी, पहले जब भी हम बता चुके थे। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट को कवर करते हुए टाइप स्क्रिप्ट की तरफ भी आएंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट विदाउट जावास्क्रिप्ट आप नहीं कर सकते, तो उसमें जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप पे कमांड होनी चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो ये जो भी जिन्होंने वॉच कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वेट करें। तो इसके बाद हम असाइनमेंट भी देंगे। हमने क्लास शेड्यूल मैंने बता चुका हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे संडे। संडे को जो होगा हमारा लास्ट सेक्शन होगा, यूट्यूब पे ही होगा। तो आप इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके कोई भी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो कोई मिस ना हो। शुक्रिया।